अब 9 से 6 नहीं, दिल्ली में पॉल्यूशन की वजह से सरकारी दफ्तरों की बदली टाइमिंग। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ ने शुक्रवार को ट्वीट करते हुए बताया कि सड़कों पर यातायात की भीड़ और उससे जुड़े प्रदूषण को कम करने के लिए दिल्ली के सरकारी कार्यालय अलग अलग समय पर खुलेंगी। अवैध संबंध का खूनी अंत, पति व बच्चे नहीं छोड़ने पर हैवान बना प्रेमी, बेटे के सामने मां को दी मौत। चिजारसी गांव में हुई विवाहित महिला की हताहत की गुत्थी सुलझाते हुए उनके प्रेमी को गिरफ्तार कर लिया है। नोएडा पुलिस ने हत्या के आरोपी प्रेमी को गुरुवार को गड़ी गोल चक्कर के पास से गिरफ्तार किया है। दिल्ली में बढ़ते प्रतिबंध के बीच कौन कौन से काम रहेंगे जारी, क्या है बैन, 2 होगी सुविधाएं। दिल्ली की वायु गुणवत्ता काफी खराब स्तर पर पहुंच गई है। दिल्ली पर एक वायु लेवल गुरुवार को 400 के पार पहुंच गया। प्रदूषण के इस स्तर को देखते हुए वायु गुणवत्ता प्रबंधक आयोग ने 15 नवंबर से ग्रेड 3 लागू करने का फैसला किया है। श्रद्धा वाकर हत्याकांड के आरोपी आफ्ताब को मारना चाहता था लॉरेंस बिश्नोई गैंग, पुलिस का बड़ा खुलासा। पुलिस ने बताया कि बाबा सिद्दीकी के हत्याकांड के मुख्य आरोपी ने अपने कबूलनामे में खुद यह बात स्वीकार किया है। एनसीपी नेता बाबा सिद्दीकी की हत्याकांड के मामले की जांच कर रही मुंबई पुलिस को लॉरेंस बिश्नोई गैंग से जुड़ी बड़ी जानकारी हाथ लगी है। कांग्रेस के वीर आप में हुए शामिल दलित नेता को तोड़ केजरीवाल ने बराबर किया हिसाब। दिल्ली विधानसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस पार्टी को एक और बड़ा झटका लगा है। कांग्रेस के 3 बार के विधायक रहे वीर सिंह निगान ने आम आदमी पार्टी का दामन थाम लिया है। दिल्ली के सराय काले खां चौक का अब नाम होगा बिरसा मुंडा चौक, मनोहर लाल खट्टर ने किया ऐलान। राजधानी दिल्ली के सराय काले खां ISTB चौक का नाम अब भगवान बिरसा मुंडा चौक हो गया है। केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने शुक्रवार को एक जनसभा में इसका ऐलान किया है। 2 दिन में अतिक्रमण हटाए नहीं तो गिरा देंगे, NCR में कहां पर बुलडोजर एक्शन की तैयारी। NCR की इन 2 सड़कों के किनारे जल्द ही बड़े बुलडोजर एक्शन की तैयारी में शुरू कर दी है। GMD और नगर निगम के तोड़फोड़ दस्ते ने गुरुवार को दोनों सड़क पर हुए अतिक्रमण का निरीक्षण किया, साथ ही दुकानदारों को चेतावनी भी दिया है। महिला पहलवान यौन शोषण मामला, दिल्ली हाई कोर्ट ने बंद कमरे में दर्ज किए मुख्य गवाह के बयान। दिल्ली के राज्य वेन्यू कोर्ट ने महिला पहलवान के कथित यौन उत्पीड़न मामले में गुरुवार को मुख्य गवाह के बयान और साक्ष्य दर्ज किए हैं। यह बयान बंद कोर्ट रूम में दर्ज किए गए। इस मामले में पूर्व भाजपा सांसद बृजभूषण शरण सिंह आरोपी है। वे 8 कौन, दिल्ली में चुनाव से पहले आपको मिल गई बड़ी टेंशन। मेयर चुनाव के लिए आम आदमी पार्टी के पास 143 वोट थे, जिसमें 127 पार्षदों, 13 विधायक और 3 राज्यसभा सांसद के वोट थे। राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाला सदन में नहीं पहुंची। गैस चेंबर मर रही दिल्ली में पॉल्यूशन वाले लॉकडाउन भी आ सकती है नौबत। गैस चेंबर बनती जा रही दिल्ली की वायु गुणवत्ता खराब होने से राजधानी में सांस लेना भी अब मुश्किल हो गया है। सांसों पर आए संकट को कम करने के लिए अब ग्रेड 3 की प्रतिबंध भी लागू कर दिए गए हैं। लेने गया था मीट, इंसान को ही काटाया। नोएडा में खौफनाक वारदात, लोग बनाते रहे वीडियो। लहूलुहान हालत में पड़ा शहजाद, लोगों ने अस्पताल ले जाने की गुहार लगाता रहा, लेकिन लोग वीडियो बनाते रहे। लोगों की आंखों के सामने शहजाद ने दम तोड़ दिया। गाजियाबाद में दिल्ली के स्कूल की चलती बस में लगी आग, 15 बच्चे बाल बची। गाजियाबाद के कौसाली बंद में दिल्ली के एक निजी स्कूल की बस में आग लगने से चीख पुकार मच गई। आग देखकर दौड़े आसपास के लोगों ने साहस दिखाते हुए बस में बैठे 15 बच्चों को सकुशल बाहर निकाल लिया है। इसके बाद बस धुआं होकर जलने लगी। फरीदाबाद टू गाजियाबाद का सफर होगा और भी आसान, FGN प्रोजेक्ट पर खर्च होंगे 900 करोड़। फरीदाबाद से नोएडा गाजियाबाद का सफर करने वाले लोगों के लिए राहत की खबर है। लोक निर्माण विभाग की ओर से LNGB एक्सप्रेसवे परियोजना जल्द शुरू करने की तैयारी की गई है। इसके निर्माण और जमीन अधिग्रहण समेत अन्य कामों पर करीब 900 करोड़ की खर्चा होगी। दिल्ली में बेकाबू प्रदूषण पर पाबंदी का प्रहार, ग्रेड 3 लागू, किन किन चीजों पर रहेगी रोक। दिल्ली में घने कोहरे और प्रदूषण के चलते दिक्कतें बढ़ती जा रही है। लगातार दूसरे दिन प्रदूषण गंभीर श्रेणी में बना हुआ है। सुबह दृश्यता के स्तर में 300 मीटर की गिरावट दर्ज की गई है। बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए दिल्ली में ग्रेड 3 लागू किया गया है। दरगाहों में जिहादी दफन, मक्केश्वर महादेव को पूज रहे मुस्लिम, बीजेपी MLA ने कई विवादित बातें, वीडियो हुआ वायरल। लोनी विधायक बोले, हमारी विधानसभा कार्यकर्ताओं ने मंदिर आने वाले संदिग्ध को चेक करना शुरू कर दिया है। अगर वो मंत्र पढ़ सकते हैं तो ठीक है, अगर वो मंत्र नहीं पढ़ सकते तो उनकी तलाशी लेना चाहिए कि इनका खतना हुआ कि नहीं हुआ है। गाजियाबाद में घर के बाहर बाइक लगाने पर बाप बेटे को चाकू से गोदा, एक की गई जान। गाजियाबाद के खोड़ा कॉलोनी में सनसनीखेज वारदात सामने आ गई है।
यह घर के बाहर बाइक लगाने पर विवाद हो गया, जहाँ लोगों ने बाप बेटे को घेरकर चाकू से उन पर हमला कर दिया। हमले में बाप की हताहत हो गई, बेटा गंभीर रूप से घायल हो गया है। दिल्ली पर पॉल्यूशन की मार, अब ऑनलाइन होगी 5वीं तक की कक्षाएं, ग्रेड 3 भी लागू। दिल्ली के मुख्यमंत्री आदित्य ने राजधानी में बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए स्कूली बच्चों के लिए बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण के बढ़ते स्तर के कारण अगले निर्देश तक दिल्ली के सभी प्राइमरी विद्यालय ऑनलाइन कक्षाओं के तब्दील हो जाएंगी। पुलिस को देखकर गलत दिशा में भगाई गाड़ी, डिवाइडर से टकराकर पलटी गाड़ी, गौतस्कर की हताहत। गुरुग्राम में वाहन पलटने से गौतस्कर की हताहत हो चुकी है, जबकि 6 अन्य घायल हो गए। पुलिस को देखकर गौतस्करों ने अपनी गाड़ी गलत दिशा में दौड़ा दी, जो डिवाइडर से जाकर टकराने के बाद पलट गई। समय से पहले जेल से रिहा होंगे 33 दोषी, एसआरबी का फैसला, एलजी को भेजी सिफारिश। दिल्ली की जेल में बंद 33 दोषियों को जल्द ही राहत की खबर मिल सकती है। दिल्ली के गृह मंत्री कैलाश गहलोत ने गुरुवार को सजा समीक्षा बोर्ड की बैठक की अध्यक्षता किया है। उन्होंने 33 दोषियों को समय से पहले जेल से रिहा करने की एलजी से सिफारिश किया है। मुफ्त में बियर नहीं दी तो दुकान कर्मचारियों पर कर दी फायरिंग, सीसीटीवी में कैद, फरीदाबाद में हुई वारदात। आरोपी ने ठेके पर कार्यरत कर्मचारियों को 2 बियर की बोतलें मांगी है। इस पर कर्मचारियों ने बिना पैसे की बियर देने से इनकार कर दिया, जिसके बाद आरोपी भड़क गए और गालियां देने लगी। बीजेपी को हराकर आपने जीता दिल्ली मेयर चुनाव, कौन है नए महापौर महेश खींची। आम आदमी पार्टी की तरफ से मेयर पद के लिए चुनावी मैदान में उतरे उम्मीदवार महेश खींची ने महापौर का चुनाव जीत लिया है। आपके महेश कुमार खींची दिल्ली मेयर चुने गए, भाजपा उम्मीदवार को हराया। दिल्ली नगर निगम के महापौर उप महापौर पद के लिए गुरुवार दोपहर 2 बजे मतदान हुआ है। दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने बीजेपी की पार्षद और पूर्व दिल्ली की पूर्व महापौर सत्य शर्मा को फिर से पीठासीन अधिकारी बना दिया है। अमानतुल्लाह की जमानत से पीएम मोदी के झूठ को एक बार फिर उजागर किया संजय सिंह। आम आदमी पार्टी के नेता और विधायक अमानतुल्लाह खान को जमानत मिलने पर पार्टी नेताओं ने एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी पर हमला बोल दिया है। पार्टी के वरिष्ठ नेता संजय सिंह ने कहा कि अमानतुल्लाह की जमानत से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के झूठ को एक बार फिर से तूल पकड़ लिया है।